सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। सो आप लोगों का सभी का फिर से स्वागत है माय क्लास सेंटर के एपिसोड नंबर 2 के अंदर। सो जिन लोगों ने भी एपिसोड नंबर फर्स्ट नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने देखा है, सो मूव ऑन टू एपिसोड नंबर 2। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है 8 साल के बाद सियोल का सीन। जिधर हमें एक हाथ दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में कुछ सुपर नेचुरल पावर्स जैसा शो कर रहा होता है, और वो अपने सामने खड़ी रिपोर्टर से बोल रहा होता है कि इसे देखो। वो रिपोर्टर उससे पूछती है कि ये क्या है। जो सामने वो लड़की खड़ी होती है वो उसे बताती है कि ये स्टेटस विंडो है और ये केवल उसके ओनर को दिखाई दे सकती है। वो लड़की रिपोर्टर को ये भी बताती है कि पहले उसे लगा था कि कोई वीडियो गेम है या फिर कुछ ऐसा है, बट ये कोई वीडियो गेम नहीं है, स्टेटस विंडो है जो उसको स्किल्स दिखाती है, वो यूज कर सकती है, जिसके थ्रू उस लड़की की स्किल देखने के बाद जो सामने रिपोर्टर खड़ी होती है, जो उससे सवाल पूछ रही होती है, वो कहती है कि ये स्किल काफी ज्यादा मजेदार है, क्या तुमने इस स्किल का यूज करके उन लोगों की जान बचाई थी। दोस्तों, अब हमें बताया जाता है इस लड़की के बारे में। इस लड़की का नाम योमी है और ये अनएम्प्लॉयड थी जब डिंगोन्स का अटैक हुआ था 8 साल पहले। तो अब हमें 8 साल पहले का सीन दिखाया जा रहा है, में हमें 8 साल के बाद का सीन दिखाया जा रहा था। और हमें बताया जाता है कि जब 8 साल पहले जब वो अनएम्प्लॉयड थी, जब उसके पास कुछ भी नहीं था, तब उसके घर में फूल पत्तियां टाइप के कुछ जंगली पेड़ उगते थे जिनके प्रति उसे काफी ज्यादा लगाव था। पर जब उसकी अवेकनिंग हुई तो उसने उन्हीं साइकोटेंस का यूज करके उन लोगों की जान बचाई जो बिल्डिंग में कोलैप्स होने वाले थे। ये सुनकर वो लड़की बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे खुद पता नहीं चला कि मैं कब उनके बीच में जंप कर रही और उनकी जान बचा दी। योमी की ये कारनामे के बाद उसे हंटर्स के अंदर भी जॉब मिल जाती है। वो कोई कुछ ज्यादा बड़ी जॉब नहीं होती, हाँ, बट उसके बाद एक छोटी सी टीम होती है जिसके अंदर वो डिंगोन्स का दिल का सामना करती है अपने टीममेट्स के सामने। एक सीन में एक औरत को दिखाया जाता है जो कि बता रही होती है अगर आप डिंगोन से फाइट कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी है, फॉर्चून की बात है, बिकॉज ये काफी ज्यादा हाई पेइंग जॉब है। माना कि डेंजरस है, बट ये और बाकी जॉबों से ज्यादा पे करती है। और अगर आप लोगों ने और भी ज्यादा चैलेंज मतलब ग्रेड ए या फिर ग्रेड बी तक के लेवल पे फाइट करना सीख ली तो ये आपके लिए एक जैकपॉट हिट करने जैसा है। इसके बाद हमें बताया जाता है जो यूमी का ड्रीम मास्टर है उसने उसे एक स्पेशल मटेरियल के बारे में बताया है जो कि डिंगोन्स के अंदर मिलता है, जिसका नाम है माना स्टोन्स, जो कि पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा रेयर जेम्स है और एक सुपर प्राइसली चीज है, मतलब काफी ज्यादा कॉस्टली है। और मतलब ये है कि जो केपेबल हंटर्स होंगे, जो हाई लेवल ऑफ हंटर्स होंगे, वो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि एस्ट्रैक हंटर्स जो डिंगोन्स को इजीली क्लियर कर सकते हैं, वो इस स्टोन को पा सकते हैं। हमें बताया जाता है कि जो पूरे कोरिया के अंदर सबसे ज्यादा फेमस एस्ट्रैक हंटर है वो है यूहोन, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर यूजिन का भाई भी है, जो कि केवल हाई स्कूल के अंदर है और उसने अपनी अवेकनिंग डिंगोन शॉक के दौरान करी थी, जो कि 8 साल पहले हुआ था। बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है काफी सारे फोटोग्राफर्स किसी एक इंसान की फोटोग्राफ ले रहे होते हैं और हमें बताया जाता है कि एक ऑर्फन मतलब एक अनाथ बच्चा जिसके पास कुछ भी नहीं था, एक यंग एज में वो पॉवर्टी में ग्रो हुआ, उसने अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने बड़े भाई की मदद सीखी और उसकी अवेकनिंग के बाद उसने अपनी खुद की कैरियर बनाई जिसका नाम हायोन है, और उसके बाद पूरी कंट्री का यंगेस्ट कैरियर मास्टर बन गया। ये कोई और नहीं है हमारा योहान, जो कि अभी 25 साल का है और उसके पास काफी ज्यादा एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट ऑफ वेल्थ है, मतलब उस पे काफी अंधा पैसा है, तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यूमी को जो कि रिपोर्टर से बात कर रही होती है और रिपोर्टर से बोलती है कि क्या तुम भी इतनी रिच हो? तो बोलती है मैं एक ई रैंक हंटर हूँ जो कि केवल इस सब्जियों के बारे में सोच ही सकता है। उसके बाद में बोलती है कि मैं कुछ पैसा बचाना चाहती हूँ जिसके थ्रू मैं अपने सिबलिंग्स की ट्यूशन फी को एटलीस्ट पे कर सकूँ। सीन में बताया जाता है कि जो हमारी हंटर यूमी थी उसकी डेथ हो चुकी है, बिकॉज जो अभी रिसेंट रेड हुई थी डिंगोन्स की, उसके अंदर उसको काफी सारे गाँव मिले थे, इसलिए उसकी मौत हो चुकी है। उसको जबकि सुबह जल्दी हॉस्पिटल लेके जाया गया था पर वो रिकवर नहीं हो पाई। और एक्सपर्ट का कहना है कि जो चोरी की डेथ है वो हमें बताती है कि डिस्पाइट अगर आप कोई कितने भी बड़े हंटर हो, बट वो एक बहुत बड़ी खोज से आता है जो कि आपकी लाइफ। नेक्स्ट सीन में उसी गेट को दिखाया जाता है जिसके थ्रू डिंगोन के डायमेंशन से वो क्रिएचर्स बाहर आ रहे थे और लोगों को किल कर रहे थे। तो बाद में दिखाया जाता है कि इंसान को चिल्ला कर बोलना होता है कि हे बॉस मेरी बात सुनो। तो जिसका बॉस होता है वो कहता है क्या बात है? तो वो बोलता है कि आपने क्या बेवकूफी की, आप एक नौसिखिया को रेड पर ले आए जब आप जानते हैं कि काफी ज्यादा डेंजर है। और वो किसकी बात कर रहा होता है? वो बात कर रहा होता है हमारे यूजिन हान जो कि एक एफ रैंक हंटर है। उसके बाद हमें बताया जाता है यूजिन हान के बारे में जो कि एक एफ रैंक हंटर है जिसका टाइटल है कस्टोडियन। यूजिन हंसते हुए बोलता है वो तुमने मुझे पहचान लिया। और फिर यूजिन बोलता है कि क्या तुम थोड़ा शांति से बात नहीं कर सकते? और बोलता है कि मुझे भी जीने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं अपनी जितनी भी लेदर की चीजें जो भी पैसे की चीजें मैं तुम्हें दे देता हूँ। लड़का उसके सामने खड़ा होता है, बोलता है कि मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे अपने वक्त देते हो या नहीं देते हो। आज उसका बॉस होता है उस लड़की को रोक देता है, कहता है कि बस करो यार, जिस पेमेंट में हम उसको भी रखे हुए हैं उस पेमेंट में हमारे लिए कोई भी काम करने को तैयार नहीं होगा। उसके बाद वो लड़का बोलता है कि मैं आपको केवल बताना चाहता हूँ इस नौसिखिए को कोई भी अपनी गिल्ड में नहीं रखना चाहेगा।
इतना मुझसे पे कर रहे हैं शायद ने उससे कोई भी इतना पे भी नहीं करे। तो फिर भी नहीं रुका होता है। वो बताता है कि जो योजन है हमारा, ये चाहे कोई सी ब्रिड में बैठे हैं कभी भी नहीं मरता, भले उसकी पूरी टीम खत्म हो जाए बट ये हमेशा बच जाता है। और वो उसके बारे में बोलता है कि ये एक उस तरीके की पैरासाइट की तरह है जो हर एक रेड पर जिंक करा देता है, जो हर एक जगह पर जाकर के जो भी रेड होती है वो बर्बाद हो जाती है। ये बात हमें काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग चीज रिवील होती है कि जो हमारा यूजिन है उसका जो छोटा भाई यूहान है उसने उसको अबैंडन कर दिया है ऑफ गेटिंग सक्सेस। और उसके बाद जो लड़का जो उसकी बेइज्जती कर रहा होता है वो बताता है कि मुझे तो ये भी सुनने में आया है कि जो यूहान है जब यूजिन को पैर टूट जाता है, जब वो हॉस्पिटल में उससे मिलने गया तब उसने उसके पैर टूटने के पैसे तक पे नहीं करे, जबकि वो तो हामिद है। फिर बगल में एक लड़का खड़ा होता है, वो बोलता है कि हे चुप रहा, उसके सामने उसके भाई के बारे में ज्यादा बातें मत करो। उसका वो लड़का बोलता है कि शायद यूजिन ही बहुत बड़ा निकम्मा होगा, इस कैसे उसके भाई ने उसे अबैंडन कर दिया। पर ये सुनकर यूजिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उस लड़के को कॉल अप कर बोलता है कि बस बहुत हुआ, मैं बहुत सुन चुका हूँ। फिर यूजिन बोलता है उसका उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। उसके बाद वो लड़का बोलता है क्या मैंने तुम्हें गुस्सा दिला दिया है या फिर तुम भूल गए हो कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। पर ये बोलकर वो उसके पेट में लात देता है। उसके बाद वो यूजिन को एक हाथ से उठा लेता है और वो बोलता है कि में हिम्मत तो है पर तू बोल रहा है कि तू किससे पंगा ले रहा है। एक एफ-रैंक हंटर कभी भी डी-रैंक हंटर को नहीं हरा सकता। तो वो यूजिन को जमीन पे छोड़ देता है और कहता है कि तुम ऐसे क्यों नहीं करते कि तुम अपने भाई के पास चले जाओ और तुम उससे मेरी शिकायत करो। वैसे भी तुम्हारे भाई से जब भी कोई तुम्हारे बारे में बात करता है तो वो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। चले जाता है और यूजिन जमीन में पड़ा रहा होता है यू सन ऑफ बिच। उसके बाद यूजिन का जो गन मास्टर होता है वो उसके पैर के ऊपर हाथ रख के कुछ अपनी सुपरनैचुरल पावर्स का यूज करके उसके पैर को ठीक करने लगता है। उसके बाद उसका जो गन मास्टर होता है वो कहता है कि तुम तो डोमिनियंस में एंटर होने से पहले ही काफी ज्यादा पिट चुके हो। जो उसका गन मास्टर होता है वो उससे बोलता है मैं तो बोन्स को हार्ड कर दिया, आफ्टर ऑल मेरी स्पेशलिटी है, बट इससे तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाओगे, बट हाँ तुम कुछ देर तक अच्छी तरीके से चल पाओगे। और वो यूजिन से बोलते हैं कि तो उस लड़की की बातों पे ज्यादा ध्यान मत देना और मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जो उसका गन मास्टर होता है वो उससे बोलता है कि बुरा मत मानना बट तुम जैसे घटिया इंसान को कभी ना कभी तो सहना पड़ेगा ही पड़ेगा। इस उनका यूजिन थोड़ी देर शांत होता है बट उसके बाद ऊपर देख कर मुस्कुरा देता है। और उसका यूजिन कहता है कि ऑफ कोर्स ये बात तो सही है कि मुझे ये सब कुछ चीजें सहनी पड़ेंगी, बट मैं काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आप इन सब चीजों के बावजूद भी आपने मुझे अपने साथ रखा हुआ है। यूजिन बोलता है कि मुझे माफ करना, मेरे वजह से आप लोगों को इतनी सारी परेशानियां सहनी पड़ती हैं, मैं आगे से इन सब चीजों का ध्यान रखूंगा। और यूजिन बोलता है कि मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना सब कुछ इस जॉब में लगा दूंगा। उसके बाद जो उसका गिल्ड मास्टर होता है वो उसे बोलता है थैंक्स, और उसे ये भी बोलता है कि कभी कभी मुझे लगता है कि तुम ही हो जिसे पता है कितनी ज्यादा हार्ड जॉब है। पर यूजिन बोलता है हाँ। उसका यूजिन अपनी टोपी को उठाता है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो यूजिन का गिल्ड मास्टर है वो उस बुली करने वाली लड़की को ऊपर चिल्ला रहा होता है। वो बोलता है कि तुम उस इंसान को कैसे बुली कर सकते हो, वो एक इंसाइक्लोपीडिया है जो कि डिग्नोन्स के बारे में सब कुछ जानता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो लड़का बोल रहा था कि मैंने किया ही क्या है। उसके बाद हमें यूजिन को दिखाया जाता है जो कि पीछे से अपनी कस्टोडियनशिप को यूज करता है और उसकी कस्टडी में आता है उसके ड्रिल मास्टर सीओ कोलिम। जैसे कि हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो बुली को मार रहे होते हैं और समझा रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो उसका ड्रिल मास्टर होता है वो उसी के बारे में बुरा बोल रहा होता है, उसे एक पैरासाइट बोल रहा होता है। और ये देखने के बाद जो हमारा यूजिन होता है उसका दिल नहीं टूटता है, वो बोलता है कि ये पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। उसके बाद जो उसका ड्रिल मास्टर होता है वो वहां जाके बोलता है चलो अब चलने का समय हो चुका है। और वो बोलता है क्या यूजिन तुम भी आ रहे हो? तो वो बोलता है हाँ मैं भी आ रहा हूँ। और उसके बाद हमें यूजिन के मन की बात सुनाई जाती है जो बोल रहा होता है कि उन्हें जो भी कहना है वो कह सकते हैं, बट अगर ये स्क्रीन पास नहीं होती तो मैं इतनी देर तक सर्वाइव भी नहीं कर पाता सूट के अंदर। ये था एपिसोड नंबर 2 जिसके अंदर मैं देखा जो यूजिन है उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है आफ्टर 8 years। उसके भाई ने उसे अबैंडन कर दिया है और जो उसने सेक्रीफाइसेस किए थे अपने छोटे भाई के लिए उसने उसको भी ध्यान नहीं दिया है क्योंकि काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है उसके लिए, बट उसने इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है। सो यही था वीडियो का, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल।